बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन जावा। जावा के अंदर हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर हम जो है ना मुख्तलिफ क्लासेस को एक दूसरे के साथ इनहेरिट करेंगे यूजिंग मल्टी लेवल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका प्रोग्राम जो है ना इक्लिप्स सॉफ्टवेयर के ऊपर बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन दे लेते हैं। व्हेन ए क्लास एक्सटेंड अनदर क्लास दैट इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड अनदर क्लास इट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। स्टूडेंट, अगर आपके पास एक ऐसी क्लास है जो पहले से किसी क्लास के साथ इनहेरिट है या एक्सटेंड है, आप उसको किसी और क्लास के साथ इनहेरिट कर दें या एक्सटेंड कर दें, तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें, हमारे पास एक कार क्लास है जो इनहेरिट है व्हीकल क्लास के साथ, और यहाँ पे हमने टोटा कार क्लास एक बनाई है और इसको इनहेरिट कर दिया है कार क्लास के साथ। मीन के आपकी कार क्लास व्हीकल क्लास के साथ इनहेरिट है और टोयोटा कार जो है ना वो आपकी कार क्लास के साथ इनहेरिट है। तो इस तरह की सिचुएशन को जो है ना हम क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, सबसे जो चाइल्ड क्लास है वो हमारे पास है टोयोटा कार। अब टोयोटा कार क्लास जो है ना अपनी तमाम जो है ना कार क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सेस करेगी, और व्हीकल क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो भी हम टोयोटा कार क्लास के अंदर जो है ना उनको एक्सेस करा सकते हैं। अगर हम जावा की एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कार क्लास बनानी पड़ेगी व्हीकल की। उसके बाद एक क्लास बनाएंगे कार की और इसको एक्सटेंड कर देंगे व्हीकल के साथ। फिर हम क्लास बनाएंगे टोयोटा कार और इसको एक्सटेंड कर देंगे कार क्लास के साथ। अब इसको कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे और इसके अंदर डाटा कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने सॉफ्टवेयर इक्लिप्स के ऊपर। तो उसके अंदर मैं आपको लाइव कोडिंग जो है ना करके दिखाता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम बनाते हैं जी क्लास व्हीकल। ये ले जी, ये हमने एक व्हीकल की क्लास बना दी है। अब इसके अंदर कुछ डाटा मेंबर हम ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है प्राइवेट, यहाँ पे स्ट्रिंग मॉडल। उसका मॉडल क्या होगा जी, और उसके बाद प्राइवेट इंट, यहाँ पे ले लेते हैं हम ईयर। एक डाटा मेंबर और हम यहाँ पे ले लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग मेक, यानी कि किस कंपनी ने उसको बनाया। अच्छा जी, अब ये तीनों डाटा मेंबर जो है ना इनको रन टाइम पे हम जो है ना इनपुट दे देते हैं। तो रन टाइम इनपुट के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लास जो है ना हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी जावा की .util, और इसको नाम देते हैं स्कैनर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वाइड इनपुट डाटा। ये यहाँ पे हम पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये यहाँ पे हम कर लेते हैं जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिख लेते हैं जी एंटर कंपनी नेम। कंपनी किसने इसको बनाया है, यहाँ पे आ जाएगा मेक इज इक्वल टू इनपुट स्कैनर, यहाँ पे नेक्स्ट। इसी तरह हम यहाँ पे उसका मॉडल नंबर ले लेते हैं, आउट डॉट प्रिंट एंटर मॉडल, और यहाँ पे आ जाएगा मॉडल इज इक्वल टू इनपुट स्कैनर, यहाँ पे नेक्स्ट। इसी तरह हम यहाँ पे ले लेते हैं जी प्रिंट
और यहाँ पे आ जाएगा एंटर ईयर, और यहाँ पे आ जाएगा ईयर इक्वल टू इनपुट स्कैनर डॉट इंटीजर। ये लीजिए, और इनको अगर हमने शो कराना है तो पब्लिक वाइड डिस्प्ले, ये लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे आ जाएगा मेक क्लास दिस डॉट मेक। इसको कॉपी कर लेते हैं और 2 दफ़ा हम यहाँ पे इसको पेस्ट करवा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इसका मॉडल, और यहाँ भी दिस डॉट मॉडल, यहाँ पे आ जाएगा ईयर, और यहाँ भी दिस डॉट ईयर। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम एक क्लास बनाते हैं कार की। यहाँ पे क्लास कार स्टैंड्स व्हीकल, इसको यहाँ पे एक्सटेंड हो जाए। ठीक होगा जी। अब कार क्लास के अंदर हम जो है ना रखेंगे कि नंबर ऑफ डोर्स कर लेते हैं, इसका एक पैरामीटर लेते हैं, यहाँ पे प्राइवेट इंटीजर, यहाँ पे लिख लेते हैं जी नंबर ऑफ डोर्स। यहाँ पे आ जाएगा जी इनपुट कराना चाहते हैं अगर नंबर ऑफ डोर्स को, तो यहाँ पे स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करवा देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा एंटर नंबर ऑफ डोर्स, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर डोर इज इक्वल टू इनपुट स्कैनर डॉट इसको हम किसी पब्लिक वाइड इनपुट डाटा के अंदर बनाएंगे। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, ये जी इनपुट स्कैनर डॉट नंबर ऑफ डॉट नेक्स्ट इंटीजर है, ये लीजिए। और इसको हमने अगर यहाँ पे डिस्प्ले कराना है पब्लिक वाइड डिस्प्ले, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे आ जाएगा डोर्स, यहाँ पे आ जाएगा प्लस दिस डॉट नंबर ऑफ डोर्स। ये लीजिए, ये क्लास भी कंप्लीट हो गई है। अब हम सबसे एंड पे क्लास बनाते हैं टोयोटा कार के नाम से। क्लास टोयोटा कार, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं कार के साथ, ये लीजिए। और इसके अंदर जो हम डाटा मेंबर लेंगे वो आ जाएगा ट्रिम लेवल, प्राइवेट इंटीजर बल्कि स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग ट्रिम लेवल। और इसको भी अगर हमने इनपुट कराना है तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक वाइड इनपुट डाटा, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे आ जाएगा एंटर ट्रिम लेवल।
और यहाँ पे आ जाएगा ट्रिम लेवल इज इक्वल टू इनपुट स्कैनर डॉट नेक्स्ट। इस तरह हम जो है ना यहाँ पे इसको इनपुट करा लिया। अब इसको यहाँ पे हम डिस्प्ले कराते हैं यूजिंग मेथड पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे आ जाएगा ट्रिम लेवल दिस डॉट ट्रिम लेवल। ये ले जी, हमने तीनों क्लासेस बना ली हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, व्हीकल की क्लास बनाई, उसके अंदर 3 डाटा मेंबर ले लिए और उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट डाटा के नाम से एक पब्लिकली मेथड बना लेते हैं और तीनों ये जो हमारे डाटा मेंबर्स हैं इनको डाटा इनपुट करा दिया और उसके बाद इसको बल्कि यहाँ से उठा के इसको ऊपर लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तीनों हमने इनपुट करा लिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले के मेथड से हमने इनको शो करवा दिया। फिर हमने क्या किया, कार की क्लास बनाई, उसको एक्सटेंड कर दिया व्हीकल क्लास के साथ और उसके अंदर एक डाटा मेंबर लिया नंबर ऑफ डोर्स और नंबर ऑफ डोर को यहाँ पे हमने इनपुट करा दिया और यहाँ पे नंबर ऑफ डोर को हम यहाँ पे शो करवा देंगे। उसके बाद टोयोटा कार को हमने लिया और उसको एक्सटेंड करा दिया हमने कार के साथ। अब देखिए व्हीकल की क्लास जो है ना उसके साथ इनहेरिट कराया हमने कार क्लास को और कार क्लास के साथ इनहेरिट करा दिया हमने टोयोटा कार को और उसके अंदर डाटा मेंबर ले लिया हमने ट्रिम लेवल, यानी कि उसकी XLI है, XL कौन सी है उसकी GLI है, तो ये हम इसका ट्रिम लेवल जो है ना वो ले लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका एक मेथड लिया जिसको हमने ट्रिम लेवल को शो करवा देंगे। अब हम आते हैं जी अपने मेन मेथड के अंदर और यहाँ पे हम जो है ना एक मेथड लेते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट लेते हैं टोयोटा कार का और इसको मैं नाम देता हूँ माई कार इज इक्वल टू न्यू टोयोटा कार। ये जी माई कार डॉट कार डॉट इनपुट डाटा एक्सक्यूट। ये जी, उसके बाद इसको यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ये जी, इसने क्या कर दिया, ट्रिम लेवल, क्योंकि हमने जो है ना वो किसका लिया हुआ है, सिर्फ हमने टोयोटा कार का ऑब्जेक्ट लिया है तो ये सिर्फ टोयोटा कार के ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ से बैठ के हम इसके कार के मेथड को भी एक्सेस करें, तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे सुपर डॉट इनपुट डाटा किसका, कार का, और जैसे ही हम यहाँ से इस मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ से बैठ के हम जो है ना वो इनपुट डाटा किसका ले लेंगे, व्हीकल का कॉल कर देंगे। तो अब हमसे जो है ना वो तीनों जो है ना वो इनका जो है ना वो इनपुट ले लेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं सी आउट, यहाँ पे ले लेंगे इनपुट कार इन्फो, सॉरी यहाँ पे C++ नहीं बल्कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये ले जी, इसको यहाँ पे रन कर दें। ये ले जी, वो कह रहा है जी एंटर कंपनी नेम, तो नाम देते हैं जी हम टोयोटा। मॉडल हम कहते हैं जी उसका कौन सा है जी, कैमरी। ईयर कौन सा है, 2022। नंबर ऑफ डोर्स हम 4 कर देते हैं। ट्रिम लेवल करते हैं जी XLE। ये तीनों चारों चीज़ें जो पांचों चीज़ें जो हमने इनपुट करवा ली हैं, तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले कराते हैं। डिस्प्ले कराने के लिए पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी, वो कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट कार इन्फो और इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं माई कार डॉट डिस्प्ले, इसका टोयोटा कार का।
अब यहाँ पे क्या करेगा, ये ट्रिम लेवल को डिस्प्ले कर देगा। जैसे ये मेथड कॉल होगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सुपर डॉट डिस्प्ले किसका करे जी, ये कार का। और जैसे कार के डिस्प्ले मेथड पे जाए तो हम पहले क्या कर देंगे, सुपर डॉट व्हीकल का डिस्प्ले करा देंगे। ये ले जी, कंपनी नेम हम करते हैं जी टोयोटा, उसके बाद हम करते हैं यारिस, उसके बाद ईयर 2023, नंबर ऑफ डोर 4, ट्रिम लेवल XLS। ये ले जी, आउटपुट आ गई इसकी। मेक टोयोटा है, मॉडल यारिस है, 2023 है, नंबर ऑफ डोर ये है, और XLS हमने इसका ट्रिम लेवल दे दिया। तो इस तरह आप जो है ना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए अपने जो है ना वो एक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं यूजिंग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हमने क्या किया, बजाय इसके कि सारी चीज़ें जो है ना एक क्लास के अंदर लिखे, आपने उनको इनहेरिट करा दिया। व्हीकल की क्लास बनाई अलग से, उसको इनहेरिट कर दिया आपने कार क्लास के साथ, और कार क्लास को आपने किसके साथ इनहेरिट कर दिया है, टोयोटा कार क्लास के साथ ही इनहेरिट कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट